आज बात करते हैं ओम्स लॉ की और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ओम्स लॉ के कैरेक्टर रियल लाइफ में होते तो एक दूसरे से उनका व्यवहार कैसा होता। पहले देखते हैं करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की बातचीत। क्या बोलती तू? क्या मैं बोलूं? सुना आती क्या खंडाला। ये सब देखकर रेजिस्टेंस का रिएक्शन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और अब देखिए रेजिस्टेंस की करंट को धमकी। जाना है तुझे, जाना है, जा चल जा, मेरी लाश पे उतर के जा। ये था ओम्स लॉ मेरी नजरों से। बस अब इस वीडियो को देखकर आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टेंस का काम है करंट के फ्लो को किसी तरह से रोकना, यानी कि वो नहीं चाहता कि करंट फ्लो करे। और पोटेंशियल डिफरेंस का काम है किसी तरह से करंट को मूव कराना, यानी चार्जेस को मूव कराना, जिनके मूवमेंट से करंट बनता है। तो चार्जेस को बहलाने, फुसलाने और पटाने का काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस। और प्यार से माने तो ठीक, नहीं तो धक्का देके चला देगा। चलो जी, आज आपको रूबरू कराता हूँ इलेक्ट्रिसिटी के कुनबे से। लिस्ट लंबी है इसलिए ध्यान से सुनना। एक साइड पर मेटल पाइप को लो और दूसरी साइड पर रखो एक वायर को। अब पाइप के अंदर बहते हुए पानी के मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करो मेटल वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन से। जैसे पाइप में पानी फ्लो करेगा वैसे ही मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी चलते हैं। अब ये पानी अपने आप तो ना चलने वाला, तो इसको चलाने के लिए धक्का कौन लगाएगा? ये काम करेगी मोटर। ठीक इसी तरह से चार्जेस को भी धकेलने का काम करेगी बैटरी। अब जैसे पानी के बहाव को बोलते हैं वाटर करंट, तो मेटल वायर में चार्जेस के बहाव को बोलेंगे इलेक्ट्रिकल करंट। बस ये याद रखना कि इलेक्ट्रिकल करंट का डायरेक्शन चार्जेस के अपोजिट होता है और इसके पीछे कोई भी लॉजिकल कारण नहीं है, बल्कि ये सारा घोटाला किया था बेंजो चाचा ने, यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और क्योंकि चार्जेस के डायरेक्शन से कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अब हम उसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब पाइप में चलते हुए पानी को रोकने का काम करेगा पाइप की सतह और पानी के बीच होने वाला फ्रिक्शन। और मेटल वायर में ये काम करेगा रेजिस्टेंस, यही रोकेगा चार्जेस के फ्लो को। अब जरा पोटेंशियल का मतलब भी समझ लो। तो पोटेंशियल का डिक्शनरी मीनिंग होता है क्षमता, यानी कैपेबिलिटी। चलो एक मजे की बात बताता हूँ। बचपन में मेरी गिनती बहुत ही ज्यादा शैतान बच्चों में की जाती थी और मैं एक फेमस डायलॉग बहुत मारता था कि हम किसी से कम नहीं और हमें सुधार दे किसी में इतना दम नहीं। लेकिन फिर एंट्री हुई नए फिजिकल टीचर की। भाई साहब ऐसी कनपट्टी लाल करी, हम भी सुधर गए और हमें देखकर और भी सुधर गए। खौफ था गुरुजी का। अब क्योंकि उन्होंने हमें लाइन पर ला दिया, तो ये थी उनकी क्षमता, यानी उनका पोटेंशियल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि उन्होंने हमें हमारी मर्जी के खिलाफ सुधारा था। किसका मन करता है सुधरने का? तो ये बात चार्जेस पर भी लागू होती है। एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो उन्हें डिसिप्लिन में रखने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। अब एक चार्ज को उसकी मर्जी के खिलाफ एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में जो काम किया जाएगा उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये काम कराएगी वायर में लगी हुई बैटरी, यानी बात हो रही है उस बैटरी की क्षमता की। ठीक अपने गुरुदेव की तरह, जैसे उन्होंने हमें हमारी मर्जी के खिलाफ सुधारा था, ऐसे ही बैटरी चार्जेस को उनकी मर्जी के खिलाफ चलाती है। अब क्योंकि चार्जेस चल ही दिए हैं, तो दो पॉइंट्स के बीच में एक चार्ज को चलाने में किया जाने वाला काम कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और मेरे द्वारा कही गई बात इसके फॉर्मूले से जस्टिफाई होती है। क्या इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी टेक्स्ट बुक एक्यूरेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्लास 10th के बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी विजुअलाइज करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिए हैं और जिस तरह से समझाया है, वो इलेक्ट्रिसिटी और उसके काम करने के तरीके को महसूस करने में आपकी मदद जरूर करेगा। तो जी ये था ओम्स लॉ मेरी नजरों से। कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।